ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, मैं अभी असम यात्रा पर हूँ। करीब करीब 15 दिनों से असम के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा करते हुए आज मैं अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच गया हूँ और आज यहाँ से रात को नागपुर के लिए रवाना होऊंगा। गुरुदेव की कृपा से मेरी यात्रा बहुत ही सानंद कुछ संपन्न हो रही है और इस यात्रा के दौरान मैंने असम के विभिन्न क्षेत्रों में प्रेक्षा ध्यान की कार्यशालाओं का भी आयोजन किया। मैं अपने पारिवारिक कुछ फंक्शंस के लिए असम में मैं आया था, लेकिन मैंने सोचा जो असम जाना हो ही रहा है तो कुछ समय हाथ में लेकर चले। तो असम के विभिन्न क्षेत्रों में 2-2 दिवसीय कार्यशाला का बहुत ही शानदार आयोजन हुआ। तेजपुर, बड़पेटा रोड, गोलकगंज, धुबड़ी, बंगाईगांव, इन क्षेत्रों में यात्रा करते हुए मैंने 4 जगह 2-2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की और प्रेक्षा ध्यान के प्रति लोगों की जो रुचि मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे बढ़ रही है। लोग समझ रहे हैं ध्यान की उपयोगिता क्या है, लोग समझ भी रहे हैं। सभी क्षेत्रों में अनेक भाई बहनों ने प्रेक्षा ध्यान कार्यशालाओं में जुड़कर लाभ लिया और आचार्य श्री महाश्रमण जी ने भी अभी जो हमारा प्रेक्षा ध्यान का 50 साल शुरुआत हो रही है, 50वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है, इस अवसर पर अगले सितंबर महीने से 1 साल के लिए प्रेक्षा वर्ष मनाने की घोषणा भी की। तो हम सभी का ये फर्ज बनता है कि हम प्रेक्षा ध्यान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो हमें एक अनमोल खजाना मिला है प्रेक्षा ध्यान के रूप में, इसके बारे में लोगों को जानकारी कराना, लोगों को जोड़ना, ये हमारा फर्ज बनता है। तो मैंने थोड़ा सा अपने ओर से करते हुए प्रयास किया और गुरुदेव की कृपा से बहुत ही सफलतापूर्वक मेरी 4 कार्यशालाएं संपन्न हुई। तो आप सभी से भी निवेदन, आप भी
गुरुदेव के इंगित को समझें और प्रेक्षाध्यान ध्यान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सके, इस और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हम निश्चित ही सफल होंगे। तो अब मैं हमारे आज के जो स्पीकर अशोक जी जैन हमारे साथ सूरत से जुड़े। मैंने कल अशोक जी को फोन किया, क्या शनिवार को, आज पहले मैंने सोचा था अपनी अलका जी सेशन लेने वाली है, तो मैंने किसी को फोन भी नहीं किया और किसी से बात भी नहीं की। बाद में जब अलका जी से बात हुई तो उन्होंने बोला मैं तो सूरत में हूँ नहीं, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, प्रॉब्लम जाएगी। तो मैंने फिर अशोक जी को फोन किया, अशोक जी एक फोन पे तुरंत तैयार हो गए, चलिए कोई बात नहीं आया। तो इस तरह से देखिए कितना समर्पण का भाव, हमारे हर कार्यकर्ताओं में ऐसा समर्पण का भाव भी होना चाहिए। किसी भी समय किसी को भी अगर कह दिया जाए आपको ये काम करना है तो तुरंत उस काम के लिए तैयार रहते हैं। और हमारे साथ सविता जी भी जुड़ी हुई है। मैं सविता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कितना समर्पण भाव से हर सोमवार का, मुझे कोई फिक्र ही नहीं रहती है, सोमवार का दिन है, सविता जी जाने क्या करना क्या नहीं करना, सविता जी जाने। इसी तरह अलका जी मंगलवार का है, शुक्रवार हमारी मंजू जी है। सभी कार्यकर्ता कितने समर्पण भाव से सेवा दे रहे हैं, तो मैं इन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं आज का सेशन प्रारंभ करने के लिए अशोक जी से निवेदन करना चाहूंगा। अशोक जी का परिचय दे दे कि शायद मेरे लगता नहीं है मुझे है आवश्यकता है, कारण हम सब भली भांति जानते हैं और एक हमारे बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता के रूप में इनका जो 1 घंटे का डोज हमें रोज रोज का जो स्लोगन सुनाते हैं, उससे हमें एक नई शक्ति मिलती है, नई शक्ति मिलती है। हमारा पूरा दिन उससे क्या होता है कि जैसा लग रहा है कि हमारा पूरा शरीर चार्ज हो गया है। तो इनका दिया हुआ 1 घंटे का डोज हम रोज लेते हैं, तो आज भी लेंगे। तो अशोक जी आज आप डोज तो देंगे, उसके साथ साथ हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अशोक जी से, और आपकी खासियत है कि आप बीच बीच में कविता लिखना और गीत गाना, गायक भी है, कवि भी लिखते भी है, गाते भी है। तो हम आज भी कुछ कविता या गीत सुनेंगे इनसे। इन्हीं शुभ भावों के साथ मैं अब मंच जो है अशोक जी को समर्पित करता हूँ। और सविता जी आप कुछ कहना चाहेंगी तो अपने आप को प्लीज 1 मिनट के लिए अनम्यूट कीजिए प्लीज, सविता जी। ओ मैडम, इनफैक्ट इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के बहुत सारी नॉलेज मिलती है, अलग अलग लोग यहाँ पे जुड़ते हैं और अशोक जी भी इस सेशन में जान डाल देते हैं कि हर रोज का वो स्लोगन देकर 1 घंटा हर रोज। तो आज भी सुबह सुबह उनका मैसेज देखा था तो ये लगा कि हाँ आज जुड़ना चाहिए, और पहली बार ले रहे हैं तो अच्छा भी लगता है कि हाँ अपने जो भी अभिव्यक्ति हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं। और ऑल द हम बेस्ट। सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अशोक जी का वेलकम कीजिए। अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आनंदमल सर और सबका सहयोग से मैं ये साहस कर सकता हूँ कि भाई क्लास लेने की हिम्मत कर रहा हूँ। आज मेरे को विषय दिया गया है स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग और आहार का विवेक। हमारा तो मानना है कि एमपी के फिटनेस, कल्याण योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल, ये त्रिवेणी संगम में नाना ही स्वस्थ जीवन शैली का मेन रास्ता हो जाता है, जिससे हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अपना विकास कर सकते हैं। मैं एक गीतिका प्रस्तुत कर रहा हूँ, बहुत मधुर गीत है, आचार्य तुलसी का अवदान है। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। हृदय को धोना चाहिए कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए।
मानव तन रतन मिला है, सचमुच सौभाग्य खिला है। मानव तन रतन मिला है, सचमुच सौभाग्य खिला है। कोड़ी में इसको कभी न खोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए। थोड़ी सी करके हिम्मत, आको जीवन की कीमत। थोड़ी सी करके हिम्मत, आको जीवन की कीमत। मक्खन पाने पानी न बिलोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। तर करके सागर सारा, अति श्रम से मिला किनारा। तर करके सागर सारा, अति श्रम से मिला किनारा। तट पर आ नैया को न डुबोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। धरती तैयार पड़ी है, मिलती उपदेश झड़ी है। धरती तैयार पड़ी है, मिलती उपदेश झड़ी है। मैं एमपी के फिटनेस के बारे में एक शब्द बोलना चाहता हूँ, कि ये जो प्लेटफॉर्म अपने को मिला है, वो सचमुच में अपना प्रोग्रेस करने की धरती है। धरती तैयार पड़ी है, मिलती उपदेश झड़ी है। संयम का बीज यहाँ पर बोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। अणुव्रत है महंगे मोती, तुलसी जगमगती ज्योति। अणुव्रत है महंगे मोती, तुलसी जगमगती ज्योति। जीवन धागे में हार पिरोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। ओम राम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। ओम अरहम। थैंक यू। एक्सरसाइज करेंगे। शरीर के लिए योगी क्रिया है, आसन प्राणायाम बहुत जरूरी रहता है। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। कोई भी क्रिया करने के पहले अपन वार्म अप करते हैं, तो अपने पूरा शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सक्रिय हो जाता है। दोनों पाँवों को सीधे समतल रख के अपने को थोड़ा सा पाँव को बेंड करने का है, और हाथों से ताली को बजाने का है।
ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है। सांसें नॉर्मल रहेगी, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ाते जाए। जहाँ जहाँ शरीर पे झटके का प्रेशर आता है उसको महसूस करें। हाथों में, हथेलियों में गर्मी महसूस होगी। जितनी गर्मी महसूस होती है उतनी ऊर्जा उत्तोलन होती है, ऊर्जा बनती है। उस ऊर्जा को अपन धीरे धीरे लंबी सांस के साथ में महसूस करेंगे। अपने उंगलियों हाथों में वाइब्रेशन हो रहा होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने को हथेलियों के द्वारा अपने अंदर समाहित हो रही है। लंबा गहरा सांस, मंद मंद श्वास, हथेलियों के स्पंदन को महसूस करें। अभी एक दूसरा प्रयोग करेंगे। उसमें भस्त्रिका का प्रोसेस करना है, मेरे को श्वास छोड़ने का है, और वही हाथ और पांव का प्रोसेस करेंगे। स्टार्ट। उसमें ध्यान रखने का पांव का बैलेंस सही रहे। इसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, सीने में दर्द हो तो वो कृपया धीरे से करें। इसका फायदा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हो जाएगा। स्वस्थ लोग एकदम तेज से कर सकते हैं। जो जम करके कर सकते हैं वो और भी बढ़िया है। अभी दोनों हाथ खड़े करके अपने एनर्जी को फील करेंगे। ब्रह्मांड की एनर्जी अपने अंदर आ रही है। दोनों हाथों को ऊपर कर लो। उंगलियों के माध्यम से एनर्जी अपने फ्लो अपने अंदर आएगा, इसको महसूस करें। आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान हथेलियों के ऊपर, उसका वाइब्रेशन को महसूस करें। लंबी गहरी सांस लेने का, लंबी गहरी सांस छोड़ने का। यही प्रयोग हम अपन भ्रामरी के गुंजन के साथ करेंगे, जिसको अपन महाप्राण ध्वनि बोलते हैं। और शरीर का पूरा वाइब्रेशन होगा, और पाँव को अपन ऐसे दोनों पाँवों में फैसला बरोबर रहे, आधा पौन पौन फुट का। और घुटने मोड़ते हुए वाइब्रेशन करते हो।
अभी वही प्रोसेस अपने को मसाज करने का काम करने का है सर पे पाँव पे। सहन कर सके उतना करें। गालों पे, गर्दन पे, सर पे, आगे पीछे पूरे शरीर का मसाज होना चाहिए। इससे अपने एक एक सेल एक्टिव हो जाते हैं, पूरे शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है। ओ मारा, ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इसका वाइब्रेशन के अपने गर्मी पैदा हो जाती है और अच्छा काम करता है। मेरे को तो लगता है कि हार्ट वालों के लिए भी काफी आराम रहता है इससे, ताकि पूरा ब्लड का सर्कुलेशन है पूरा फ्लो चालू हो जाता है पाँव से लेके हृदय से लेके सर तक। एक योगी क्रिया करवाई थी, तो उसका एक सीक्वेंस था चार का, वज्रासन, बालासन, भुजंगासन और पर्वतासन। तो उसका आपने प्रयोग करेंगे। सभी अपने अपने वज्रासन मुद्रा में आ जाइए। सांसों को धीमा रखें। लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर करेंगे। हर प्रयोग में 5-10 सेकंड रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए बालासन में जाएंगे। दोनों घुटनों के बीच में 1 फुट का गैप करके सिर को जमीन तक रखना है। श्वासों को धीमा रखें। अभी बालासन से अपने को भुजंगासन में जाने का है। तो भुजंगासन से अपन को पर्वतासन में जाने का है। पर्वतासन में करते समय एड़ियों को नीचे जमीन पे लगाने का है और नाभि को देखने का है। 5-10 सेकंड जितना रुक सके सुविधा से रुके। फिर वापिस वही पोजीशन वज्रासन की। ये क्रिया अपन 2-3 बार करेंगे, उससे कमर का भी काफी आराम रहता है, अच्छा रहता है और बच्चों के लिए और सबके लिए अच्छा है। तो फिर वापस करेंगे। लंबी गहरी सांस, धीमी धीमी सांस लेने की। बालासन। नेक्स्ट भुजंगासन। जहाँ जहाँ खिंचाव महसूस होता है उसको महसूस करें। ज्यादा दर्द हो तो नहीं करे, हल्का हल्का महसूस दर्द रहेगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं। अभी अपने को पर्वतासन में जाने का है। दोनों एड़ियां जमीन पे टिकाने की कोशिश करें और नाभि को देखने का करे प्रयास करें। ओ, इसी को अपने 2-3 बार कंटिन्यूज करके देखते हैं। स्पीड में करेंगे थोड़ा थोड़ा। पहले वज्रासन, फिर बालासन, फिर भुजंगासन और पर्वतासन। वज्रासन इतना स्पीड में करते हैं। बालासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वज्रासन, बालासन,
गंगा पर्वत। सभी सुविधा पूर्वक अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपन जो भी योग एक्सरसाइज या क्रिया करते हैं उससे अपने अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। उस एनर्जी के फ्लो को मैनेज करने के लिए अपने ओम का जाप करेंगे, जिसमें उ और म का प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग। को अपन नाभि के भाग में देखेंगे, उसका वाइब्रेशन महसूस करेंगे। उ का अपने आनंद केंद्र हृदय पर महसूस करेंगे। और म को मुंह बंद करके विशुद्धि केंद्र से ज्योति केंद्र और ज्ञान केंद्र तक महसूस करेंगे। तो सभी जने सूर्य की तरफ सामने देखकर स्टार्ट तो वो करके भी कर सकते हैं। सभी प्रयोग चालू करें। लंबी गहरी सांस ले और छोड़ते समय लंबी गहरी सांस ले, सांस को छोड़ते हुए ओम। शांत महाप्राण ध्वनि से और इससे अपने पूरी एनर्जी को मैनेज कर सकते हैं। आज अपना विषय है स्वस्थ जीवन शैली, उसके लिए योग और आहार। तो अपन देखते हैं कि वर्षों पहले के जीवन में लोग सब काम अपने हाथों से करते थे। वहां मशीन का युग नहीं था, तो उस समय चलना भी पैदल रहता था, काम भी अपने हाथों से करते थे। तो शरीर भी काफी स्वस्थ रहता था क्योंकि उनकी एक्सरसाइज अपने आप ही हो जाती थी। और आजकल क्या है, एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं छोटे हूँ, अपने हाथों से काम नहीं करना, भाई वजह से अपना काम कराओ। तो बीमारियां भी ज्यादा बढ़ रही है। तो उससे एक अपने को पॉइंट मिला है कि भाई एक्सरसाइज करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ऐसे और कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, अपने चार्ट बॉक्स पे लिख सकते हैं, ताकि अपन स्वस्थ रहने के लिए वो करेंगे तो अच्छा रहेगा। सभी अपने अपने चार्ट बॉक्स पे लिख सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली के लिए क्या क्या प्रयोग किए जा सकते हैं इसके बारे में लिखना है आपको। चैट बॉक्स में लिखिए। एक्सरसाइज तो जैसे बताया अशोक जी ने, इसके अलावा और क्या क्या करना चाहिए आप अपने अपने। मधु जी ने पॉइंट लिखा है सबको आहार। मालूम है, जैसे सात्विक आहार करना, मेडिटेशन करना, लेकिन क्या करने की आलस करते हैं या टाइम नहीं निकालते उसके लिए। हेल्थी फूड, सही में हेल्थी फूड में क्या है, वेज और अल्कोहल का, हाँ, झाड़ू अल्कोहल नहीं पोछा। लेने का, और वेज झाड़ू पोछा खुद करना चाहिए, ये लिख रहे हैं। झाड़ू पोछा भी खुद करना चाहिए। तो कई जात की एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो जाती है, फ्रोजन शोल्डर नहीं होंगे। वेरी गुड। घर का काम खुद करें। घर का काम मधु जी, स्वयं करे, मधु जी सही बात कुछ है। कहना चाहती है। मैं एक मिनट, मधु जी आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। यस मधु जी। तो मैडम, आहार का विषय में भोजन, खाना और आहार, इन तीनों में एक अंतर होता है। खाना खाया जाता है, भोजन किया जाता है और आहार लिया जाता है।
तो हमें आहार लेना, खाना नहीं खाना ठूस ठूस कर, भोजन भी नियमित करना है, पर आहार लेना जितना कि हमारा छोटा सा पेट है बस उससे उसको आधा भरना है। अगर हमारे मन में ये रहेगा तो हम स्वस्थ रह सकते, पर सारा दिन खाते रहेंगे तो नहीं। और खाने में भी फल, ड्राई फ्रूट्स अपनी हैसियत के अनुसार। आप कहेंगे ड्राई फ्रूट में मैं काजू बादाम नहीं खा सकता, आप सिंगदाना खा सकते हो, आप नारियल खा सकते हो, इसमें कोई। आहार में ये होना चाहिए। और कम से कम खाना खाना, पानी ज्यादा पिए। आहार लीजिए, भोजन और खाना छोड़ दीजिए। ओ महाराज, ओम अरहम। बहुत सुंदर। देखिए, आहार, भोजन और खाना, तीनों का अंतर अभी हमने जाना। बहुत ही सुंदर बात आपने कही मधु जी। और किसी को कुछ कहना हो तो आप 1 मिनट के लिए हैंड राइज कर सकते हैं, आपको मैं अनम्यूट ऑप्शन दे दूंगा, नहीं तो फिर यस। सुचिता जी कुछ कहना है? नहीं, खाने का जो समय रहता है वो टाइम पे लेना चाहिए। सुबह का खाना सुबह जल्दी, जो ऐसे बोलते हैं वो तो सेंटेंस याद नहीं आ रहे, राज वो ऐसे कुछ तो सेंटेंस है ना, वो ध्यान में नहीं आ रहा है मुझे। ऐसे खाना चाहिए, ऐसे। सुबह राजा राजसी खाने का चाहिए, और दोपहर को अपने प्रिंस की जैसे खाना चाहिए, और शाम को भिखारी की तरफ, मतलब एकदम कम खाना चाहिए। राजा जो भोग सूर्य के ये कुछ तो सेंटेंस है, राजभोग और योग, ऐसा तो राज, सही उससे है, क्या बहुत। पाचन क्रिया सही हो सकती है। सविता जी, सविता जी आपको कुछ कहना है? इनफैक्ट भोजन के बारे में ही अभी अशोक जी काफी कुछ बताने वाले हैं। तो बेसिक तो यही है कि समय पर खाना, और एक तरह से जैसे कहा जाता है कि पेट खुद एक मिक्सर का काम करता है, तो उसको थोड़ा स्पेस मिलता है, तो चर्निंग का प्रॉपर समय और स्थान मिलता है, और तभी वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो पाता है। मतलब कम खाना ही सेहत के लिए जरूरी है। कभी कभार बिल्कुल शौक के बिल्कुल। आटे से खा लिया, इट्स फाइन, बट एवरीडे रूटीन में वो नहीं होना चाहिए। हाँ सही बिल्कुल। बात है। देखिए, आज का जो विषय रखा गया है, विषय में हमने लिखा है आहार का विवेक। विवेक शब्द इसमें लिखा गया है। तो आहार का विवेक मतलब क्या होता है? हम क्या खा रहे हैं इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। कोई कितने खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो 2 या 3 घंटे में पच जाते हैं, कुछ खाना ऐसे होते हैं जिन्हें 5-6 घंटा लगता है, कुछ खाना है जो हम लेते हैं उसमें 8-9 घंटा लगता है पचने में। तो हमने क्या खाया है उसकी अनुसार हमें उसमें अंतराल भी रखना है। आपने समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, तली हुई चीजें खाई है तो आपको वो भोजन आपको 7-8 घंटा तक पचेगा नहीं। 7-8 घंटा लगता है पचने में। तो उतना 7-8 घंटे का गैप कम से कम उस भोजन करने के बाद रखना चाहिए। आपने खा ली, कहीं गई पार्टी में गए, कहीं और गए, समोसा भी खाया, कचौड़ी भी खाई, तली हुई चीजें भी खा ली, तो उसको पचने के लिए जितना समय लगे उतना समय पूरा देना चाहिए। और पचने के बाद फिर दूसरा भोजन करना चाहिए। वो भोजन भूख बचा लगे तो लिए ही अगर खाना आपने चाहिए। भोजन कर लिया तो क्या होगा? सड़ान पैदा होगी पेट के अंदर। उसी से पेट सब के अंदर बीमारियां शुरू सड़ान होती है। पैदा होगी। ड्राई फ्रूट और जो फ्रूट हम खाते हैं वो जल्दी पच जाते हैं, हम जो सलाद लेते हैं वो भी जल्दी पच जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो सुपाच्य होता है, जल्दी पचने वाला आहार होता है, उसे ज्यादा लेना चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान, अब विवेक, इसीलिए हमने टॉपिक में रखा है आहार विवेक। तो आहार विवेक की बात आज हम करेंगे। हम सब जानते भी है, फिर भी क्या होता है कि कभी कभी हम जानते हुए भी हम जीभ की उसको फॉलो लालसा, नहीं करते हैं। जीभ की लालसा के हिसाब से सब हाँ, मिल जाता है। जानते हुए भी फॉलो नहीं करते हैं। तो हमें गुरुदेव जो हमें कहते हैं भाई आप त्याग करो, त्याग करो, खाना खाया, खाने के बाद 1 प्रहर का त्याग, 3 घंटे का त्याग कर दो। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि जो हम खाना खाया है उसको पचने के लिए समय मिल जाए। 3 घंटे का 1 प्रहर का त्याग जो करते हैं, 3 घंटे का त्याग, तो वो कितना सुंदर एक हमें
बताया है हमारे आचार्यों ने, खाना खा लिया अब 3 घंटा कुछ खाने की जरूरत नहीं, 3-4 घंटे के बाद फिर लो। अब निरंतर कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो पेट में सड़ान पैदा होगी, गंदगी, पूरा शरीर हमारा सड़ान पैदा होगी, मतलब वो क्या होगा, गंदगी होगी ना शरीर में। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके साथ में भी कांता जी, अपने को कम कांता जी ने खाना है। एड्रेस किया है, कांता धोखा। हाँ, एक बात बोलता हूँ, अपने को थोड़ा कम खाना है, गम भी खाना है और नम भी जाना है, तो बिल्कुल। भी अच्छे भावों के साथ में अपने खाने का पाचन भी रहेगा। कांता जी कांता धोखा जी। बोलिए। ठीक है। जय जिनेन्द्र। हर रोज एक 20 मिनट तक योगा और 10 मिनट प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, कोई बिल्कुल सही बीमारी है। नहीं आती है। फिटनेस का डोज हर रोज बिल्कुल। हर रोज। 1 घंटा। हाँ, ओम हरा। अर्चना जी ने एड्रेस किया है। अर्चना अर्चना जी, जी बोलिए, अर्चना जी। जिनका हो जाए वो एंड्राइज अपना हटा देवे, जिनका हो जाता है। हम्म, सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त पर, और रात को जल्दी सोना। बिल्कुल, स्वस्थ सुबह जीवन जल्दी। शैली के लिए ये भी बहुत जरूरी है। हाँ। तो इस तरह से अपन देखते हैं तो काफी सारे पॉइंट अपने पास में आ गए हैं कि भाई अपने स्वस्थ रहने के लिए क्या करें। जो भी नहीं दिखा हो तो चार्ट बॉक्स में देख सकते हैं। और उसके साथ में अपने को वर्तमान में रहना है विदाउट स्ट्रेस। तो स्ट्रेस भी है ना, जो भावनात्मक है, वो बहुत बीमारियों का कारण रहता है। और थिंक पॉजिटिव, इसको भी अपने जीवन में जोड़ने का है। उसके आगे चलते हैं अपन। साधना के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति के लिए शरीर, शरीर के लिए खाने की जरूरत है, इसलिए शरीर को टिकाने के लिए आहार की जरूरत है। हम आहार लेते हैं किंतु आहार करने के भी एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। हम क्या खाए, कब खाए, कितना खाए, इसके लिए हमें स्वयं का विवेक ही काम में लेना होगा। विवेक के बिना काम नहीं चलेगा। अभी हम थोड़ा आहार को समझते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपने पुस्तक में लिखा है, वो मैं आपको पुस्तक भी दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी पुस्तक है, दिख रही होगी। उसका नाम है आहार, साधना और स्वास्थ्य। बहुत उपयोगी किताब है। अगर मिल सके तो हर कोई इसको मिलके पढ़ने की कोशिश करे। जैसे आहार से ही अपनी साधना होती है और साधना से अपन स्वस्थ होंगे तो ही साधना हो सकती है। तो उस बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। आहार के 4 प्रकार हो गए, जैसे ओज आहार, रोम आहार, कमल आहार और उससे भी ज्यादा है मनोबक्षी आहार। अपन सूर्य की किरणों से भी आहार लेंगे तो अपने को आहार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ब्रह्मांड के अंदर जो भी अपने को चाहिए, यूनिवर्स में सब कुछ है, तो उससे भी, जैसे पहले वाले कई महात्मा को देखते थे, वो बिना खाए पिए कई वर्ष निकाल देते, कई दिन निकाल देते थे। तो वो मनोबक्षी आहार रहता है, अपने मन से कल्पना की मेरे को ये चाहिए और हो जाता था। और दूसरा हित कर, मित कर और ऋतु कर, मतलब के जितना जरूर है वही खाने का। मित कर मतलब थोड़ा कम खाने का, जितनी अपनी जरूरत है उससे 50% खाने का, 50% खाली रखने का, क्योंकि 25% उसमें पानी की जरूरत रहती है और 25% हवा के लिए खाली रखने का। और ऋतु कर, जो ऋतु में जो आए फल फ्रूट वही अपने काम में लेने का। ऐसा नहीं कि भाई इम्पोर्टेड फ्रूट लाके खाओ वो फायदा करेगा, वो बिल्कुल फायदा नहीं करता है। और जिस प्रदेश में जो अनाज उगता है उस प्रदेश में वही अनाज शरीर को लाभ देता है। जैसे राजस्थान में बाजरी खाते हैं, सरसों यूपी बिहार में खाते हैं, गुजरात में गेहूं रहता है। तो मेरे हिसाब से वो उनके शरीर के लिए काफी सूटेबल रहता है। और दूसरा, जैसे आयुर्वेद में कहते हैं वात पित्त और कफ, इन तीनों का संतुलन रहता है तो अपन स्वस्थ रह सकते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो स्वस्थ रहने के लिए अनशन, नोदरी, भिक्षाचरी और रस परित्याग, यानी कि संयम करने का अपने खाने पे, जितना हो सके उतने अणुद्री करो। ये बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, उससे भी मैं मानता हूँ कि जो अणुद्री तप है वो बहुत ही अच्छा है, जो शरीर के लिए काफी लाभदायक है। साधना के लिए भगवान महावीर ने भी 3 बताए, आहार विजय, तपस्या और उपवास। अपन अगर आहार विजय करें तो अपने उम्र को 10-20 साल कम कर सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार अपने प्रवचन में कहते हैं साधना, स्वास्थ्य और आहार, इन तीनों का गहरा संबंध है। रोगी व्यक्ति न तो ध्यान कर सकता है,
न अध्ययन कर सकता है, न कुछ बड़ा काम कर सकता है। सब इंद्रियों का एक ही विषय है, काम होता है, लेकिन एक प्रश्न आ रसनेंद्रिय रहा है, है। उणोदरी का अर्थ क्या होता है? प्रश्न है, उणोदरी का अर्थ क्या उणोदरी होता का है? मतलब, उणोदरी का मतलब कम खाना। अपने को क्या करने का, भाई आज मैं 2 टाइम से ज्यादा नहीं खाऊंगा, या जितना खा रहा हूँ 1 किलो तो आधा किलो से ही खाऊंगा। उणोदरी मतलब जितना हो कम खाने का। और किसी को वैराने का वगैरह भी उसमें से अपने लाभ मिल सकता है। और जैसे अपने 5 इंद्रिया है, श्रोतेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय। सब इंद्रियों के दो ही, एक ही काम रहता है। लेकिन रसेंद्रिय जीभ है, उसके 2 काम है, खाना भी है और बोलना भी है। तो इसके ऊपर दोनों पे संयम जरूरी है। तो अपने भगवान ने भी अपने के ऊपर 32 दांत 32 पहरेदार लगाए कि भाई इसके ऊपर कंट्रोल जरूरी है, बाकी पे तो कोई चलो ठीक है। हमने देखा है, आवश्यकता से अधिक खाने वाले जल्दी मरते हैं। जो लोग कम खाते हैं, गम खाते हैं और नम जाते हैं, वो ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। ये आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रवचन में अपन कई बार सुनते हैं। और दूसरा, रात्रि में भोजन का त्याग ही स्वस्थ जीवन शैली का बहुत बड़ा राज है। उस त्याग से हमारा पाचन भी सही रहता है। रात्रि में जीव जंतुओं का प्रभाव बढ़ जाता है तो वो भी तकलीफ नहीं पड़ती है। और खाने के बाद पानी पीने का पूरा समय मिल जाता है, तो पाचन क्रिया भी अपने सही ढंग से हो जाती है। इसलिए जहां तक होवे, अपने को सूर्यास्त के बाद में खाना नहीं चाहिए। और दूसरा, आध्यात्मिक देखे तो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 12 घंटा तो अपने वो त्याग हो जाता है, और 12 घंटे ही खुले रहते हैं, तो वो भी अपने को बेनिफिट मिल जाता है। जीवन और आहार दोनों पर्यायवाची शब्द है। जीवन है तो आहार है, लेकिन आहार में पौष्टिक और विषैले तत्व दोनों होते हैं। विषैले तत्व का उत्सर्जन, निकास भी बहुत जरूरी है। महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि बीमारी में औषधि की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ भोजन बदल दो, बीमारी ठीक हो जाएगी। हम प्रोटीन के लिए दाल खाते हैं, चने खाते हैं, लेकिन चना गैस बनाता है। अगर अपने वायु या गैस का प्रॉब्लम है तो चने को छोड़ दो, तो अपनी बीमारी आराम से ठीक हो सकती है। अभी आगे चलते हैं, स्वस्थ जीवन शैली के क्या नहीं करना चाहिए, वो भी अपने को खास ध्यान रखना चाहिए कि अगर अपने को स्वस्थ रहना है तो क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में कोई बोले या मैं पॉइंट बताऊं? हाँ, लिखिए, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में लिख दो। अपने को स्वस्थ रहना है तो क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो वो जान लिया था कि अपने को क्या करना चाहिए, अभी क्या नहीं करना चाहिए, उससे अपन स्वस्थ रहते हैं। अपने को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से अपने हार्ट की प्रॉब्लम। स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, कोमल जी नशा ने नहीं बताया। करना चाहिए। अनिल जी बेंगानी लिख रहे हैं, नशा नशा नहीं नहीं करना करना चाहिए, चाहिए। नशा मुक्त रहना चाहिए। नशे के साथ में अपने नॉनवेज का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गलत संगत से भी दूर रहना चाहिए, जिससे अपना दिमाग खराब नहीं होवे। खाने पीने का संयम रहता है तो अपने पेट का खराब नहीं होता है। आलस्य जो लोग करते हैं तो उससे मोटापा बढ़ता है। नेगेटिव सोच होता है तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है स्ट्रेस से। पॉजिटिव थिंकिंग रहनी चाहिए। खाना जैसे 1 मिनट। कम खाना चाहिए, सही बात है। जी, वो खाने का संयम आ जाता है तो उससे पेट खराब नहीं होता है। सुचेता जी कुछ कहना चाहती है, सुचेता जी बोलिए। खाने की थाली जब भी सामने आती है तो पॉजिटिव से उसको देखना चाहिए। उसमें थाली में सही में चटनी भाकरी क्यों नहीं रहती? अरे एक क्या चटनी भाकरी, ऐसी नहीं सोच, अरे वाह, जैसे अलका जी बोलते अरे वाह, वैसे करके खाना चाहिए। तो जल्दी पॉजिटिव थिंकिंग तो रहेगी और शरीर में पचन ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और और हम दूसरी एक बात है, अपन लोग मोबाइल लैपटॉप टीवी इनके आगे ज्यादा रहते हैं, उसका एक एडिशन जैसा बन जाता है। तो अपने को उससे जितना हो सके दूर रहने का, और वर्तमान में रहने का। जो अपन बैठे हैं तो अपने श्वास प्रेक्षा, समताल प्रेक्षा, बॉक्स ब्रीथिंग कर सकते हैं, लंबी गहरी श्वास ले सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, कहीं दर्द होता है तो उसको महसूस करें, फीलिंग करें। तो उससे क्या है कि अपने आंखें और सर दर्द दोनों बीमारी से अपन बच सकते हैं। सबसे बड़ा कारण ही आंखों पे चश्मा आने का टीवी मोबाइल लैपटॉप यही है। और काम करना पड़ता है तो उसमें सही पोर्शन से अगर करते हैं तो वो प्रॉब्लम थोड़ी कम आती है। अपन कंप्यूटर पे काम करेंगे, थोड़े झुक जाएंगे और उसके बाद में अपन काम करते हैं।
और समय पर सोना और समय पर जागना। तो वो भी अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए अपन सोचते हैं कि भाई खाना खाने से अपने को एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब अपन खाना थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं तो सीधी नींद आती है, मतलब आलस आता है, एनर्जी नहीं आती है। और वो कब वो अपन सोएंगे और सो के जब उठ जाएंगे तो अपने को जो है एक एनर्जी फील होती है, तो वो सचमुच में अच्छा लगता है। जैसे अपन एमपी के फिटनेस से जुड़ा हूँ मैं, कब 6-7 महीने से जुड़ा हूँ। तो इससे क्या फायदा मिला, तो वो शरीर को मैं देखता हूँ कि जो अपने शरीर की एनर्जी है वो बढ़ रही है, जो आलस है, विकार है, वो सब कम हो रहे हैं। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि भाई अपन जहां तक होवे अपन इस एमपी के फिटनेस के साथ जुड़े तो वो अच्छा बेनिफिट है। अभी अपन एक अपने शरीर का जो है उसके बारे में बता रहा हूँ भगवान महावीर स्वामी के हिसाब। हम सभी मनुष्य भव में जन्म लिया है और अभी आगे कहाँ जाना है उसका कोई लक्ष्य नहीं बनाते हैं, वो एक बहुत बड़ी विडंबना है। अपने एक गोल बनाना चाहिए कि अपन मनुष्य जन्म क्यों मिला है और आगे अपने को कहाँ जाना है। अपना लक्ष्य मोक्ष का बनाने का है, उसके लिए उस मार्ग पर चलना है जिस रास्ते हमें मोक्ष प्राप्त होगा। हमको जाना है दिल्ली और रास्ता बॉम्बे का पकड़ेंगे तो अपन दिल्ली नहीं पहुंच सकेंगे। तो अपने को मोक्ष में जाने के लिए उसके लिए अपने साधना भी करनी पड़ेगी और साधन को भी सही करना पड़ेगा, उसका सब जने खास ख्याल देवे। भगवान महावीर ने मोक्ष के 3 मार्ग बताए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। अर्थात ज्ञान का मतलब जानना, दर्शन का मतलब मानना और चारित्र का मतलब अनुसरण करना। और सम्यक्त का भाव इसमें जुड़ जाता है तो सही मायने में मोक्ष का मार्ग अग्रसर बन सकते हैं। लेकिन आज की विडंबना देखो, हम जानते सब है, महावीर भगवान के सिद्धांत भी मानते हैं, लेकिन उसको मानने को कोई तैयार नहीं होता है। अभी लास्ट में मैं अपने 2 मिनट में बात पूरी करता हूँ। स्वस्थ वो नहीं जो केवल हट्टा कट्टा होता है, स्वस्थ वो नहीं जो हट्टा कट्टा होता है, मसल्स होती है, चर्बी युक्त होता है शरीर। स्वस्थ वो होता है जिसकी इंद्रियां निर्मल होती है, मन निर्मल होता है और चित्त निर्मल होता है। स्वास्थ्य मिलना दुर्लभ है, उसके बाद साधना का योग भी मिलना बहुत दुर्लभ है। लेकिन हमें तो एमपी के फिटनेस क्लास मिला है जहाँ पे स्वास्थ्य भी है और सही रास्ता भी है, जहाँ पे अपने को हर रोज मार्गदर्शन करने के लिए प्रेक्षा ध्यान का मार्गदर्शन होता है, आसन विज्ञान का होता है, जीवन विज्ञान का होता है, आसन प्राणायाम का, सब तरह से मल्टी टैलेंट का एक अपने को प्लेटफॉर्म मिला है। तो अपने को इस प्लेटफॉर्म से एक गोल बनाने का है, अपने को कहाँ जाना है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने कैसे साधना करनी है। तो अगर गोल बनेगा तो अपन स्वस्थ भी रहेंगे और साधना का भी विकास करते रहेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। और ओम ये पीछे से एक अरहम। मुक्तक बोल रहा हूँ, एक मुक्तक बोल के अपने बात को संपन्न करूंगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा फिर करेगा कब। ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत संक्षेप में आपने बहुत सी बातें बताई अशोक जी। बहुत ही पॉइंट जो बताए सारे नोट करने लायक पॉइंट आपने बताए, और इनको हम फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हम हमारी दिनचर्या सुधरेगी, हम स्वस्थ रहेंगे। अभी आप में से भी कोई अगर 1 मिनट बोलना चाहे तो शायद मधु जी कुछ कहना चाहेंगी। आहार के बारे में मधु जी बहुत हमेशा कहती रहती है। तो मधु जी, आज जो बातें हमने चर्चा की, इसके अलावा भी कुछ अगर आपके दिमाग में हो तो आप जरूर बताइए हमें। मधु जी, यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैं यही कहना चाहूंगी कि अब अगर हम साधना की तरफ आए हैं, परीक्षा ध्यान में ध्यान करने लगे हैं, तो अपने स्वभाव को तो हमें बदलना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले आता है चुगली और निंदा। कि हम कहीं पर भी 2 लेडीज बैठते हैं या जो भी हैं एक दूसरे की, वो अगर नहीं हम त्यागे तो हम ध्यान नहीं करेंगे, मतलब हम साधक नहीं है। अगर हम अपने को साधक कहना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है ये। और दूसरा है कि बाहर के आडंबर छोड़ना। लोग क्या कहेंगे, मैंने ये ही कपड़े पहने थे, आज भी मैं वही पहनूंगी, तो सब क्या कहेंगे, ये सब चीजें अगर आप सोचेंगे तो भी आप ध्यान नहीं कर बहुत सकते। बढ़िया बात बताई। और देखिए, तीसरा, चुगली और निंदा की बात जो आप कह रहे हो, ये तो हम आज देखते हैं कि दूसरे की बुराई करना एक हमारी आदत सी बन गई है।
किसी की बात इतनी सी अगर होती है तो हम उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, उसमें और उस तो नमक आप साथ मिला के उसकी निंदा करते हैं। ये सबसे बड़ा एक, इसको हम जैसे बोलते हैं ना, जो भावनात्मक बीमारियां क्या होती है, उसमें जो राग होता है, द्वेष होता है, अहंकार होता है, लोभ होता है, ये सब भावनात्मक बीमारियां हैं। और ये भावनात्मक बीमारियों से मुक्त होने के लिए क्या है, ध्यान से बढ़कर मेरे ख्याल से कोई दूसरा साधन नहीं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान का कुछ भी नहीं, प्रयोग करें। और ध्यान जरूर करना है। बिल्कुल। कोमल जी उमर, बोलिए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र अशोक भैया, बहुत ही सुंदर लिया आज आपने, अच्छी हिम्मत और प्रयास किया आज की क्लास लेने का। तो मेरे मन में भी ये भावना आई कि अगर अशोक भैया ले सकते हैं तो हम भी कभी ये क्लास जरूर ले जरूर। सकते हैं। मैं भी कभी प्लेटफॉर्म पर आऊं और कुछ जो भी मैंने ज्ञान अर्जन किया है आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल आभार कोमल जी, आपका। आप सादर आमंत्रित है, कभी भी आप कहिए। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ सभी जितने भी हमारे दर्शक है या श्रोता है, वो सभी जुड़े और वो इस मंच से अपने अनुभव, आपने देखिए, हमें कहीं से भी कोई भी चीज सीखने को मिल सकती है, तो हम उसको आगे लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी जितने भी है केवल श्रोता नहीं बने, वक्ता बने। मैं बार बार कहता हूँ, केवल श्रोता नहीं बनना है, साथ में हमें वक्ता भी बनना है। तो आपका ने जो इच्छा जाहिर की, हम निश्चित रूप से आपका भी सेशन रखेंगे। तो वेलकम जी एमपी बहुत की तरफ से, पहले से ही हम आपका एक स्वागत बात करते कहना हैं। चाहता था, जब अपन श्रोता होते हैं तो खाली सुनने का काम करना पड़ता है, और जब वक्ता होते हैं तो सब बुकें निकालनी पड़ती है, पूरा स्टडी करना पड़ता है, पूरा सेटअप करना पड़ता है, तो बहुत अच्छा स्वाध्याय भी हो जाता है। जैसे ओवर। अपने वो एक प्रश्नोत्तरी का चालू किया है, जब अपन सुनते थे तो सुन लिया, ठीक है, और अभी प्रश्नोत्तरी पे उत्तर देना है तो पूरा रिवीजन और पूरा वो नोट्स तैयार करते हैं कि भाई कल प्रश्न आएगा, फटाफट देने के लिए नोट्स तैयार करो, तो अच्छा सा एक प्रयास हो जाता है। ओमर। जय जिनेन्द्र सर, चंदू बोल रही हूँ। चंदू जी, सॉरी, हाँ चंदू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर, अशोक जी ने भी आज का लिया आहार के ऊपर, बहुत अच्छा किया। इस उन्नति तो हमको करनी चाहिए कि भाई बहुत अच्छी है। उन्नति करने से जो हमारा स्वास्थ्य रहता है ठीक रहता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी भी कहते हैं कि थोड़ा कम खाओ तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो आज अशोक जी ने जो लिया आहार के ऊपर, विवेक के ऊपर, बहुत अच्छा कराया। जय जिनेन्द्र सर। ठीक, हाँ सविता जी। अशोक जी ने बहुत ही बढ़िया सेशन लिया है। एक तो हित रित मित जो बताया, अगर हम उसको अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते हैं तो बहुत जबरदस्त असर भी आता है। और सेकेंडली, हमेशा खुश रह के खाना बनाना और खुश रह के ही खाना खाना, ये बहुत जरूरी है। हालांकि उन्होंने बताई भी है ये बातें। और टीवी और मोबाइल, हम ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अरे खाना खाना है, लेकिन उसके लिए समय नहीं मिलता है, टीवी देखते हुए खाना खा लो। और तो और बात करते हुए, फोन पे भी बात करते हुए हम खाना खाते हैं। तो हो सके तो फोन को और टीवी को उस समय अपने से बिल्कुल दूर कर दें। जिस तरह हम और काम कुछ भी कर रहे होते हैं तब भी तो फोन को बाद में लेते हैं, तो खाना खाते हुए भी कोशिश करें फोन को ना उठाना पड़े। चाहे कोई भी जरूरी कॉल भी आ रहा हो, 10 मिनट बाद उसको रिकॉल कर लिया। तो और एक चीज और, खाना खाते हुए राइट स्वर को चलाएं। जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा होता है और उस सिचुएशन में हम खाना खाते हैं, तो हमारा खाना डाइजेस्ट भी जल्दी होता है, क्योंकि उस वक्त शरीर को हीट ही चाहिए होती है। तो एक बार, 2 बार, 10 बार हम कोशिश करके इसको करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे ही खाना हमारे सामने आता है, अपने आप राइट स्वर, सूर्य स्वर चलना शुरू हो जाता है। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, बहुत कुछ हमारा नई नई बातें सुमन जी सुनने और पवार, सुमन जी पवार ने अपना वैसे अपने भूख लगती है ना, जब पूरी भूख लगती है, जब खाना खाते हैं तो सूर्य स्वर अपने आप शुरू हो जाता है, वो भी कई बार मैंने महसूस किया है। राइट, बिल्कुल सही। सुमन जी पवार बोलिए। ओम यस। ओम अरहम, सभी को प्रणाम। आज का सेशन बहुत सुंदर रहा। अशोक जी सर ने बहुत ही सुंदर दिनचर्या के बारे में, कैसे खाना चाहिए, सब बहुत सुंदर बताया। जैसे कि सुबह का भोजन फुल पेट करना चाहिए, कितना भी खाए तो डाइजेस्ट हो जाता है ठीक से, राजा की तरह
दोपहर का प्रधान की तरह और रात का भिखारी की तरह, ये बहुत सुंदर। लेकिन सुबह सुबह ड्राई फ्रूट फल ये खाना चाहिए। हम तो घर में वो डेली करते हैं। मैंने कल हमारा जो यहाँ पे लेडीज का ग्रुप है तो उस पे भी दिया था कि जो भी चीज घर में है, ड्राई फ्रूट नहीं है तो कड़धान्य मतलब मूंगफली के बीज जो भी है थोड़ा थोड़ा लेके रात को पानी में भिगो के मॉर्निंग में खाए तो वो सबसे अच्छा हेल्दी हो जाता है। कम खाओ ज्यादा जियो। बहुत सुंदर आज का सेशन। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। धन्यवाद। मूंगफली में भी इतना ही प्रोटीन मिल जाएगा अपने को जितना बादाम में मिलता है, प्रमाण थोड़ा हाँ, सा शायद कम हो सकता है। चना भी भिगो के खाने से गैस नहीं बनती है। चना ऐसे तो गैस करता है, जिनको पाचन हो जाता है तो कोई तकलीफ नहीं, उसमें बहुत बड़ा तो प्रोटीन होता है। थोड़ा सा बॉईल भी कर सकते हैं उसको, भिगोने के बाद हाँ, थोड़ा सा बॉईल भिगो कर के लिया तो पचने में हल्का हो जाता है। पहले पहले के जमाने में सब कच्चा ही खाते थे, अपन जंगल में जाते थे, फल फ्रूट ले लिया और खा लिया, फिर बाद वही ज्यादा में हेल्दी है। दूसरा। हाँ, वो ऐसे ज्यादा बोलते ना हेल्दी क्योंकि उसके सूर्यदारा की रोशनी में सब पका पौष्टिक हुआ रहता है, पूरे उसके अंदर जितना रहते हैं। कच्चा उतना सच्चा। और अभी पका जैसे हुआ घर पे खाने भी से वो अपन जैसे खराब होता है पूरा। कच्चा नहीं खा सकते, किसी को कच्चे का पसंद नहीं होता है तो उसको उबाल के खाओ, उसको हाँ, तल थोड़ा के थोड़ा। फ्राई करके नहीं खाने का, जब फ्राई होता है तो सब पूरा खराब हो जाता है। सबसे अच्छा जो कच्चा है उसको कच्चा खाना चाहिए, उसको बॉईल नहीं करना चाहिए, भूनना नहीं चाहिए। जो भून के चीज खा सकते हैं उसको बॉईल नहीं करना चाहिए, और जो बॉईल करके खा सकते हैं उसको फ्राई नहीं करना चाहिए। मतलब जितना हेल्थ के लिए कच्चा है वो सबसे सच्चा है। ओम और अरहम। उसके टेस्ट के लिए मसाले डालने की जरूरत नहीं है, टेस्ट के लिए मसाले नहीं डालने चाहिए। उसका हाँ, अपने भूख लगेगी तो ऑटोमेटिक उस चीज का अपने को टेस्ट मालूम होगा। आप आम खा रहे हैं, अगर भूख होगी तो वो आम अच्छा लगेगा, अगर अगर पेट भरा हुआ होगा तो उसमें आम में भी टेस्ट नहीं आएगा। तो बोलते सब हैं ना भूख भूख को में तो देखना कौन सी भी जरूरी है। हाँ, मतलब बड़ी चीज भी पच जाती है। पाचन का टाइम अगर भूख लगी है तो सब ठीक है। बिना भूखे खा रहे तो अगला वाला पचेगा ही नहीं, सड़ जाएगा। ऊपर से जो डाल रहा है वो भी पचेगा नहीं। इसलिए पहले फल खाना, फिर ड्राई फ्रूट खाना, फिर लास्ट में भोजन करना। जी 1 घंटे बाद पानी पीना है, देखिए, ऐसा अगर रखा अभी तो समय बहुत हमारा संपन्न होने जा रहा है, तो एक हमारे आचार्य एक उदाहरण हमें हमेशा दिया करते हैं और हम सुनते भी हैं। तो मैं आज सोच रहा हूँ मैं वो बात आपके साथ शेयर करूं। एक घर में दो पति पत्नी रहते हैं, और उन्होंने सोचा आज कुछ ज्यादा खाना नहीं है, थोड़ा सा ही खाली आज खिचड़ी बना लो, खिचड़ी बना लो, आज खिचड़ी खा लेंगे, ज्यादा और कुछ नहीं खाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक हांडी जो पहले मिट्टी की हांडी होती थी उसके अंदर एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी दाल डाल दी और पानी डाल के चूल्हे पे चढ़ा दी। खिचड़ी पक रही है, इतने में घर पे दो मेहमान आ गए। दो मेहमान आ गए तो उन्होंने सोचा मेहमान आए तो इनको भी तो खिलाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला भी खिचड़ी हमने बना रही है, बन रही है, आपको भी खिचड़ी खाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है खाएंगे। तो क्या किया, एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी दाल उसमें और डाल दी, और डाल दी, और डाल दी, और खिचड़ी पक रही थी और पहले वाली पकी नहीं, उससे और उसमें एक मुट्ठी दाल एक मुट्ठी चावल और डाल दिया। इतने में दो जने और आए। दो जने आए तो उन्होंने क्या किया, एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी खिचड़ी दाल उसमें और डाली। अब कुछ देर बाद वो खिचड़ी उतार के जब उन्होंने परोसा तो खिचड़ी कैसी बनेगी आप खुद अब सोचिए, वो खिचड़ी कैसी पहले बनेगी। वाली ज्यादा पकी। कच्ची पक्की आदि कच्ची आदि। अच्छी खिचड़ी पकी। कुछ तो जो पहले डली थी वो तो पूरी गल गई होगी, बाद में डली है वो कच्ची कच्ची रह गई होगी, तो खिचड़ी खाने में टेस्ट लगेगी क्या। नहीं। नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं, यही तो हम कर रहे हैं। पहले खाना खाया, वो हजम हुआ नहीं, थोड़ा और ले लो, वो हजम हुआ नहीं, थोड़ा और ले लो। तो ये इस खिचड़ी के उदाहरण के माध्यम से हमें समझना चाहिए कि जो खाना हमने खाया वो पक जाए, यानी हजम हो जाए, उसके बाद अगर हम दोबारा दूसरा उसमें डालते हैं तो वो हमारे लिए हितकर है। और हम एक बार हमने खाना खाया, पका नहीं, हजम हुआ नहीं, फिर खा लिया, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओम अरहम। तो अभी समापन की ओर चलेंगे, समय भी हमारा संपन्न हो चुका है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं।
मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभार। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी, अब 1 घंटे का डोज। कृतज्ञोस्मि, हम आपके और सविता जी के भी आभारी है, जो हिम्मत देते रहते हैं कि भी आप सब कर सकते हो, नहीं तो मन भी नहीं बनाते हैं। एक बार मंजू जी सिपानी ने अपने बारे में बताया था, जैसे जीवन में लग्जरियसता, विलासिता और अहंकार ये अपने को डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं, तो उनसे अपने दूर रहने की भाव रखें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 रोज। घंटा हर रोज। ओम आज अर्हम। योगाभ्यास भी बहुत सुंदर लिया, नया था अशोक भैया जी जो लिया, बहुत सुंदर क्लैपिंग के साथ मुझे बहुत सुंदर आज का सेशन। ओम इस ऐसे अर्हम। ही आसन क्रिया से पूरे शरीर में एनर्जी पैदा हो जाती है और इस एनर्जी को अपन फील करते हैं, तो बहुत बढ़िया है। नया था, नया ओम अर्हम। बहुत तो आज का सेशन अभी एंड कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे।